देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। खबर प्रतापगढ़ से। अभी कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ के सराय भीमसेन में गौशाला के अंदर व बाहर मृतक गायों का मामला उजागर हुआ था। उसी के चलते भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला मंत्री व पूर्व विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रामकृपाल उर्फ बब्बू पांडे ने कहा, गौशाला के अंदर जो मृतक गायों के जिम्मेदार हैं, अगर उनके खिलाफ एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह अनशन पर बैठ जाएंगे। उनका कहना था, इन गौवंशों की मौत के जिम्मेदार लोगों ने अपनी आंखें मूंद रखी है। सूत्रों द्वारा पता चला है कि दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उसी को लेकर बब्बू पांडे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर अब इसके आगे गांव-गांव गौ संरक्षण केंद्र, अस्थायी गौशाला, अस्थायी गौशाला सभी का निर्माण करा रही है। लोगों से सहयोग मांग रही है, भूसे पानी चारे की व्यवस्था हो रही है। लेकिन एक ताज़ा मामला पत्रकारों की टीम के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है सराय भीमसेन के ग्राम प्रधान द्वारा। वहाँ पे पत्रकार लोग हम लोगों से चैनल के माध्यम से मांगा जाता है कि शासन यदि किसान हित में, देश हित में और बढ़िया कार्य कर रही है तो उस कार्य के बारे में उसको संपादित करने वाले लोग क्या कर रहे हैं धरातल पे, उसकी रिपोर्ट दिया जाए, जो शासन स्तर तक दिखाया जाए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जनता जनार्दन के लिए गांव गलियारों में एक से एक अनन्य योजनाएं चला रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का, जिलाधिकारी महोदय का, संबंधित मुख्य विकास अधिकारी महोदय का बहुत अच्छा योगदान है। जनपद प्रतापगढ़ में योजनाएं चल रही हैं। लेकिन उसी स्थान में मानधाता के सराय भीमसेन का एक अलग नज़ारा आया हुआ है कि गौशाला के अंदर बिना जियो टैगिंग के गाय भी पड़ी हुई है, नरकंकाल भी पड़ा हुआ है, सारा मामला है। और इसके अलावा गौशाला के जस्ट नज़दीक में झाड़ी के बाहर भी शव पाए गए हैं, जिसको खंड विकास अधिकारी के माध्यम से, ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से, प्रधान के माध्यम से अपनी अपनी सफाई विभिन्न प्लेटफार्मों पे दी गई है। यहाँ तक कि निवेदन भी किया गया है कि ये खबर चलाई जाए। लेकिन धरातल पे बात और कुछ है। हमारे साथ पूर्व विहिप के मंडल अध्यक्ष, पूर्व किसान मोर्चा के महामंत्री भी हैं और वर्तमान समय में सक्रिय राजनीति करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसान भी हैं, आप अपनी नज़रों के सामने यहाँ की समस्या को देख रहे हैं। तो हम बात करते हैं सीधा कि पत्रकारों के साथ जो व्यवहार हुआ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किसान हित में आवारा छुट्टा जानवर के लिए जो प्रयास किया गया है कि उनको गौ संरक्षण केंद्र में रखा जाए, लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हकीकत क्या है? हकीकत आप बयां करिए कि मानधाता ब्लॉक में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। स्वच्छ भारत मिशन को पलीता क्यों लगाया जा रहा है? तो रामकृपाल बब्बू पांडे जी बताइए क्या मामला है पूरा। ये पहले सबसे पहले चैनल के माध्यम से मैं सम्मानित, मतलब जितने पत्रकार गए थे वहाँ और भ्रष्टाचार गुजारा करने लिए, मैं सभी पत्रकार बंधुओं जो है बधाई देता हूँ। रही बात जो है भ्रष्टाचार गुजारा करने के लिए, मैं जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करूँगा कि ऐसे पत्रकार को सम्मानित करें, न कि जो है भ्रष्ट जो है प्रधान द्वारा जो है उनके साथ जो है बद व्यवहार किया जाता है। मानधाता ब्लॉक में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, लूट खसोट चरम सीमा पे है। गौशाला की बात है तो जितने भी गौ वहाँ जा रहे हैं टैग नहीं लगाया जा रहा है और छह भी आवारा जो है टहल रहे हैं, जाते वहाँ ले जाते हैं, किसान भी ले जाते हैं। लेकिन जो भी सरकारी धन जो आ रहा है गौशाला में, उसको सब हजम कर लिया जा रहा है। और खंड विकास अधिकारी महोदय जी भी जो सफाई देकर जो है जाके वहाँ लीपा पोती कर रहे हैं, इसका मैं उजागर करूँगा। और जब तक उजागर नहीं होगा मैं चैन से बैठूंगा नहीं। और अगर एक हफ्ते के अंदर जितने भी उसमें हैं दोषी अगर की गई तो मानधाता ब्लॉक में मैं अमर अनशन करूँगा, जिसकी जिम्मेदारी सारी जिला प्रशासन और शासन की होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा, बेनती करूँगा, पत्र द्वारा मैं माध्यम से अवगत कराऊंगा। यहाँ का भ्रष्टाचार उजागर होने के लिए जो है मैं जहाँ भी तक जाना होगा मैं जाऊँगा। और गौशाला में जो दर्जनों गाय भी मरी हैं कल परसों में, इसका उजागर करूँगा, मैं पीछे नहीं कदम उठाऊँगा। और पत्रकार बंधुओं के साथ जो बद व्यवहार किया गया है, मैं कार्रवाई के लिए मांग करूँगा कि ऐसे भ्रष्ट प्रधान के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। जनपद प्रतापगढ़ से हिंदुस्तान टीवी टुडे पर हमारे साथ
किसान भी हैं, पूर्व नेता भी हैं, वर्तमान समय में भी अच्छी राजनीति करते हैं, रामकृपाल बब्बू पांडे जी। प्रधान जी, आप सम्मानित प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं। स्वच्छ भारत मिशन केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के प्रथम प्राथमिकता है। जी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा न्याय पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे गौ संरक्षण केंद्र बनाया गया है। जी। सराय भीमसेन गौ संरक्षण केंद्र में जो कुछ भी हुआ मीडिया के कैमरे में कैद है, अन्य भी कैमरे में कैद है। ग्राम सभा स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्राम सभा में किसकी नैतिक जिम्मेदारी है? देखिए, एक चीज़ मान लीजिए, ग्राम प्रधान की बेसिक जिम्मेदारी है कि जहाँ गौशाला बनी हुई है वहाँ ग्राम प्रधान पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से गौ माता की सेवा करने के लिए और गौओं के वंशजों की सेवा करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। इसमें हमारे ब्लॉक के सारे अधिकारी कर्मचारी भी पूरी पैनी नज़र से उस कार्यक्रम को अपनी नज़र में रखते हैं। लेकिन अब आप लोगों के नज़र में कहीं ना कहीं चूक दिखाई दे रही है, तो आने वाले दिनों में उसका जो है पुनरावृत्ति नहीं होने पाएगी। और हमको नहीं लगता है कि प्रधान से कहीं चूक हो गई होगी। प्रधान तो पूरी तरीके से अपने उस गौ संरक्षण के केंद्र को पूरी नज़र से अपने सेवा में लिए रहता है। इसमें गांव के लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है भैया। जो गांव वाले हैं, किसान हैं, गांव के नागरिक हैं, उनकी भी स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन में उनकी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी ये बनती है कि गाय का दूध तो प्रयोग करते हैं, भैंस का दूध वो प्रयोग करते हैं, लेकिन जो गाय का दूध देना बंद हो जाती है तो वो बछड़ों को छोड़ देते हैं। और जब बछड़ों को छोड़ देते हैं तो आवारा पशु अगर इधर उधर कहीं झाड़ी में फंस करके मर जाते हैं तो ये पता लगती है कि ये फला गौ सेवा केंद्र का है। ये जिलाधिकारी प्रतापगढ़ मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा आप लोगों के गौशाला में जी जानवर भेजे जाते हैं, आप लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं उसको। जी। इसके अलावा भी जियो टैगिंग नहीं है? यदि गौशाला में इतनी दुर्गंध आ रही है, कंकाल बन रही है गौ माता गोवंश, तो इसमें किसकी चूक आप मानते हैं? नहीं, हमको तो नहीं लगता कि किसी गौशाला में कंकाल मिलते होंगे भाई। सराय भीमसेन का ज्वलंत मुद्दा है आपके सामने, जो मीडिया की नजरों में आया है, शासन प्रशासन की नजरों में आया है। नहीं, हमारे संज्ञान में आवेगा तो हम उस तरीके से बात करेंगे। लेकिन मुझको लगता नहीं है कि किसी गौशाला में किसी गौवंश का या किसी गाय का जो है कंकाल मिलेगा। अवनीश कुमार मिश्रा के साथ हिंदुस्तान टीवी टुडे, जनपद प्रतापगढ़।